पता ही है, जैसे कि सब्जियों का सेंटर होता है वहाँ पे जो है, ठीक है, सब्जियों के लिए स्पेशल सेंटर बनाया है। इसके आगे हम खड़े हैं, ये हाईटेक नर्सरी, ठीक है, नर्सरी से ही आगे प्लांट्स तैयार होते हैं, यहाँ पे प्लांट्स तैयार होते हैं बाहर से, ठीक है। हाईटेक नर्सरी, हाईटेक आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पे कहीं भी आप मिट्टी नहीं देख रहे, है ना। नर्सरीज हमने जितनी भी नर्सरीज देखी है, हमने मिट्टी की नर्सरीज देखी। यहाँ पे जितनी ये जो अंदर है, ये विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के हमारे यहाँ पे नर्सरी तैयार होती है, ठीक है। ये हाईटेक नर्सरी यूनिट है। ये स्ट्रक्चर को में हम लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों मेंटेन करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है कूलिंग पैड से, ठीक है। पैड है जैसे कूलर के पैड रहते हैं, इस तरह से कूलिंग पैड है। और फिर सामने रहता है एग्जॉस्ट फैन। जितनी भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, जो बड़े बड़े पंखे हैं वो हवा खींच के बाहर निकालते हैं, ठीक है जी। सर्दियों में कूलिंग पैड की जगह हम लोग बल्ब लगाते हैं, जो वो पीले वाले बल्ब होते हैं, हेलोजन, है ना। तो वो उस बल्ब से हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन, ठीक है जी। तो टेम्परेचर मेंटेन ऐसे किया जाता है इसमें। और बाकी का जो भी ये नर्सरी है, जैसे आप देख रहे होंगे, ये सफेद ट्रेज आपको दिख रही है, ये नीचे दिख रही है, ये जड़ है पौधे की, है ना। एक मिनट, ये देखो, ये जड़ नीचे निकली हुई है ना। तो एक प्लांट निकाल दो, देखो यूरोप तैयार करेंगे, ठीक है जी। ये ऐसे पौध तैयार की जाती है। शिमला मिर्च की पौध है ये, ठीक है। और ये जो सारा जो ये मीडिया है, सॉइललेस मीडिया है, ठीक है। सॉइललेस मीडिया है। सॉइललेस मीडिया में क्या क्या है? एक तो कोकोपीट है, कोकोपीट बोलते हैं हम नारियल के बुराटे को, है ना, जो कोकोनट हस्क होता है, ठीक है। एक इसमें परलाइट है और एक वर्मिकोलाइट है। परलाइट और वर्मिकोलाइट जब ज्वालामुखी फटते हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट्स निकलते हैं, उनको, हाँ, ठीक है, इनको लिया जाता है। दो चीजों को क्यों लिया जाता है? क्योंकि एक तो ये पीएच को स्टेबल रखते हैं, ठीक है, और जर्मिनेशन परसेंटेज को बढ़ाते हैं बीज की। जैसे हमने 100 बीज बिजाई की मिट्टी में, हम अगर जो मान के चलते हैं, जैसे गोभी की पौध है, तो 100 में से अगर जो मिट्टी में करेंगे 50-60% निकलेंगे। इसमें 100% जर्मिनेशन रहती है। आप देख रहे होंगे सारे प्लांट्स आपको पूरी की पूरी ट्रेस फिल दिख रही है ना, है ना। तो जर्मिनेशन परसेंटेज को इंक्रीज करता है। प्रॉपर एरिएशन और प्रॉपर ड्रेनेज के लिए ये यूज होते हैं। कैसे होते हैं कि जैसे ये सिंगल सीड है, इन तीनों मीडिया हो गया हमारा कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, 3:1:1 रेशो में लेंगे, 3:1:1 रेशो में, ठीक है। बाय वॉल्यूम लेंगे, वेट से नहीं लेंगे। जैसे भाई 3 किलो हमने कोकोपीट ले लिया, 1 किलो हमने परलाइट ले लिया, 1 किलो वर्मिकुलाइट, ऐसे नहीं लेंगे हम लोग। बाय वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम का मतलब है 3 बाल्टी हमने कोकोपीट की ले ली, 1 बाल्टी हमने परलाइट की ले ली और 1 बाल्टी हमने वर्मिकुलाइट की ले ली, ठीक है। 3:1:1 रेशो में लेंगे, बाय वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे और कोकोपीट कैसे हालत में लेंगे? कोकोपीट कई तरीके से आता है, ड्राई भी आता है, वेट भी आता है, ठीक है, सूखा भी आता है और गीला भी आता है। पर हम लोग प्रेफर यही करेंगे कि हम लोग गीला वो लें। आजकल रेडी टू यूज भी आता है भाई, ऑनलाइन जमाना है कि आप उसको ऐसे ही यूज करो। पर कोशिश ये कीजिएगा कि आप पहले तो ब्रिक फॉर्म में लें, ईंट की फॉर्म में लें, सूखा कोकोपीट परचेज करें अगर जो आपको कमर्शियल जाना है, ठीक है। उसको लेके फिर आप उसको तैयार करें। उसको तैयार कैसे किया जाता है? वो एक ईंट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। ईंट की फॉर्म में तो बीज नहीं लगेगा, पानी थोड़ा उसको मॉइस्चर चाहिए, तो उसको हम जैसे एक टब होती है, होद बोलते हैं ना, जिसे होद में उसको पानी में डिप कर देंगे, पानी में भिगो देंगे, ठीक है। पहले दिन जब उसमें डालेंगे तो पूरी रात के लिए भीगा हुआ रहेगा वो, ठीक है। पहले दिन पूरी रात के लिए उसको पानी में भिगो के रखेंगे। पानी में नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे? उस पानी को बाहर निकाल देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट डे, अगले दिन हम उस पानी को बाहर निकाल देंगे। जैसे ही वो पानी बाहर निकलेगा, फिर हम उसको दोबारा भरेंगे, ठीक है। दोबारा भरेंगे 3 बार हम उसको मैक्सिमम वॉश करेंगे, पूरी रात के लिए भिगो के रखेंगे। सेकंड डे हम लोग उसमें पानी डालेंगे और निकालेंगे। थर्ड डे फिर हम उसको पानी डालेंगे और निकालेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? एक तो वो जो ड्राई फॉर्म में,
ठीक है, सूखा है उस वो थोड़ा मॉइस्चर आ जाए उसमें, ठीक है। और जितनी भी इम्प्योरिटी या केमिकल जो भी उसमें ऐड हुआ है, सॉल्ट ऐड हुआ है, वो सारा निकल जाए, ठीक है। तो इस वजह से उसको वॉश किया जाता है। इसका अच्छा इसी मीटर, जैसे pH मीटर होता है, थर्मोमीटर ऐसे ही इसी मीटर आते हैं। इसका इसी जो है कोकोपीट का लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है जी। तो 3 बार उसको वॉश कर लिया, पहले दिन ओवरनाइट के लिए रखेंगे, सेकंड टाइम उसको भरेंगे और निकाल देंगे, थर्ड टाइम उसको भरेंगे और निकाल देंगे। उसमें आ गया मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर आ गया तो उसको क्या करेंगे, 3 बकेट या 3 करेट जिसमें हम लोग ये बेचते हैं, टमाटर बेचते हैं, ये सब चीजें बेचते हैं, 3 करेट हम लोग कोकोपीट की लेंगे जो हमने मॉइस्चर वाली है, ठीक है, भिगोया हुआ है। लास्ट टाइम पे जो भिगोया था उसका पानी निकालने के बाद 3 करेट उसमें से हम कोकोपीट की डालेंगे, 1 करेट डालेंगे परलाइट की और 1 डालेंगे वर्मीकलाइट की, ठीक है। तीनों को फिर मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम लोग इन ट्रेस में डालते हैं मीडियम, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो नीचे आपको दिख रहा होगा, पहले तो सफेद दिख रही है, ऊपर काली ट्रे दिख रही है ना। ये नीचे जो है ये थर्माकोल ट्रे बोलते हैं इसको, जो ये सफेद सफेद दिख रही है, ठीक है जी। और ऊपर जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना, काली काली, इसको प्रो ट्रे बोलते हैं। इसमें क्या है, इसको हम फिल करेंगे, ठीक है। इसमें मीडिया डालेंगे, हर एक मतलब कि ये हम 198 कैविटी की ट्रे होती है ये, या प्रो ट्रे जो होती है 99 होती है, ये दोनों को हम इसमें फिक्स कर देंगे और इसमें फिर हम मीडिया देंगे। मीडिया भरने के बाद इसमें सिंगल सिंगल सीड डालेंगे एक एक कैविटी में, ठीक है। जैसे कि एक ट्रे में 198 बीज लगेंगे, 198 बीज लगने के बाद हम सिंगल सिंगल सीड एक कैविटी में डालेंगे, कोई भी क्रॉप हो, ठीक है। उसको फिर हम जब सोइंग कर देंगे 1 सेंटीमीटर डेप्थ पे हम सोइंग करेंगे, 1 सेंटीमीटर गहराई पे हम लोग बिजाई करते हैं, कोई भी क्रॉप हो, ठीक है, कोई भी वेजिटेबल सीडलिंग हो तो 1 सेंटीमीटर डेप्थ पे उसकी सोइंग करने के बाद सिंगल सीड को, ठीक है, तो उसको हम ऊपर से ढकेंगे, ठीक है जी। ढकेंगे किसके साथ, वर्मीकलाइट के साथ। ये ऊपर आपको चमकीला चमकीला दिख रहा है ना, चमकीला खाद बोलते हैं वर्मीकलाइट को हमारे, ठीक है। इस चमकीले खाद से हम लोग इसको ढक देंगे, ठीक है। फिर इसको हम जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए रख देंगे, अंकुरित होने के लिए। कैसे रखेंगे, सोइंग हो गई, सोइंग के बाद हम हल्का सा शावर देंगे पानी का, भी उसमें थोड़ी सी नमी रहे। फिर उसको जैसे ये ट्रे है, ट्रे के ऊपर ट्रे, उसके ऊपर ट्रे, फिर ट्रे, ठीक है, ऐसे स्टेकिंग बना के रख देंगे हर क्रॉप की। अब हर किसी फसल का, हर किसी क्रॉप का अपना अपना टाइम है अंकुरित होने में, ठीक है जी। जैसे शिमला मिर्च है वो 7 या 8 दिन लेती है अंकुरित होने में, 7-8 दिन के लिए ऐसे ही वो लाइन लगी रहेगी। 8-7वें दिन हम लोग चेक करेंगे तो उसको यहाँ पे ऐसे, ये जो स्टैंड है ना, स्टैंड दिख रहा है, स्टैंड्स पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो और जैसे खीरा है, आज हमने लगाया, ठीक है, तो ऐसे ही इनको फिर जैसे इनको यहाँ स्टैंड्स पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसमें अपना प्रॉपर इरिगेशन और फर्टिगेशन शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, ऊपर जो एक वो जो है ना, ऊपर आपको दिख रहे हैं पाइप्स दिख रहे हैं, नीचे वो नोजल्स लगी हुई, बूम इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे चैनल से ऐसे आगे को चलती है, इसी से हम अपनी क्रॉप को खाद देते हैं, इसी से पानी देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल चलता रहेगा। हर एक क्रॉप का अपना अलग अलग टाइम है तैयार होने का। जैसे शिमला मिर्च है वो 40 से 45 दिन में होगी, ठीक है। टमाटर है 30 से 35 दिन में होगा। चिल्ली है 35 टू 35 से 40 दिन ले लेती है। जो खीरा है 10 से 12 दिन ले लेता है, ठीक है। और अगर जो हाई टेम्परेचर है वो जल्दी भी हो जाता है, 1-2 दिन तैयार। और अगर जो लो टेम्परेचर, सर्दियाँ ज्यादा है, धूप नहीं दिखाई देती, तो वो चीज टाइम ले लेती है, ठीक है। उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, ठीक। पहले तो उसका जर्मिनेशन पीरियड भी, जैसे कि अंकुरित अगर जो 30वें दिन होता है खीरा, तो सर्दियों में बहुत ज्यादा, अगर जो सर्दी है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम में सर्दी है तो वो 5 दिन ले लेता है, ठीक है, निकलने में, ठीक। तो वहां पे 2 दिन एक्सटेंड हो गए, फिर उसके तैयार होने में एक्सटेंड हो जाता है टाइम, ठीक है जी। तो ऐसे टाइम उसके एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में सारा प्रोसीजर। फिर ये देखो आप, शिमला मिर्च की पौध है ना, ये तैयार है,
ये बिल्कुल रेडी टू ट्रांसप्लांट है, लगाने का टाइम हो गया इनको। अच्छा ये नहीं है कि हमने आफ्टर अगर कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे इसको तैयार किया, ऐसा नहीं है कि हम इसको पॉली हाउस या नेट हाउस में ही लगाएंगे, इसको हम ओपन फील्ड में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई हमने यहाँ तैयार किया है और इसको पॉली हाउस में ही लगा सकते हैं, नेट हाउस में, ऐसा कुछ भी नहीं। बाहर भी लगा सकते हैं ना, हाँ जी, बाहर भी हाँ, लगा हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ से ऐसे हम हमारी जो ये बाहर लगी हुई है जितनी मिक्रोप, यहीं से तैयार करके हमने लगा रखी है। ओके। ठीक है, कोई क्वेरी हो आपकी, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, कोई पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। नहीं पूछ लेना, बिल्कुल ऐसे ही हम करते हैं, खुद फार्म पे करते हैं। शिमला मिर्च क्या है, लाल पीली हाँ, लाल पीली सब यही तैयार होती है। इसके लिए मैडम टेम्परेचर कितना चाहिए? किसके लिए? पौधे के लिए 24 से 28 डिग्री सेल्सियस। जहाँ लगाते हैं ओपन फील्ड में टेम्परेचर सर ओपन के तो ओपन ही रहते हैं, कंट्रोल 30 डिग्री रहता है या 40 हमारा टेम्परेचर। नॉर्थ में आपकी ये सारी नॉर्थ में जाती है ये चीज, है ना, तो ओपन को तो ओपन ही रहेगा। वो तो जो ऊपर परमात्मा ने कर रखे वो वहाँ भी 10 तक भी जाएगा, 7-8 तक भी जाएगा, वो 60 तक भी जाएगा। ये से